मित्रों, तो हमेशा से हम लोगों ने बस यही सुना है कि जो हमारी किस्मत में है वही हमें मिलेगा, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं? यदि हाँ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यकीन रखिएगा आपको इस कहानी के अंत तक ये जरूर पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत आपके लिए कितना मायने रखती है। आपकी किस्मत होती है या नहीं। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह किसान था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत सबसे खराब है। जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाया करता। वो हमेशा अपने आप से नाखुश रहता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में सबसे बुरी किस्मत उसी की है। बाकी सभी की किस्मत उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। उसने अपने खेतों में काम किया, बढ़िया फसल उगाई, लेकिन इत्तेफाक से उस समय खूब जोरों की बारिश होने लगी और उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। हालांकि उसके साथ में और भी बाकी किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसे तो बस यही लग रहा था कि उसी की किस्मत खराब है और उसी के साथ ये सब हुआ है। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति की शादी हो गई। शादी को धीरे धीरे 5 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। और फिर से यही सोचने लगा कि उसी की किस्मत खराब है। वह मन ही मन अपनी किस्मत को दोष देने लगा और काफी ज्यादा परेशान भी रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने ये सब भुलाकर अपने खेतों में फिर से काम करना शुरू किया। उसने एक बार फिर से अच्छी फसल लगाई, लेकिन अब की बार बाकी गांव वालों की फसलें बहुत अच्छी हुई और उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाई और अब की बार उसके सब्र का बांध टूट गया। कोई कहने लगा, अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान ने जानबूझकर मेरी किस्मत ऐसी लिखी है। वह व्यक्ति भगवान को कोसता रहता, उन्हें हर चीजों के लिए दोस्त देता रहता और अब उसने ठान लिया था कि वह इसका समाधान ढूंढ कर ही रहेगा। जिसका समाधान ढूंढने के लिए वो कहीं ज्ञानियों से मिला और जो कुछ भी उन ज्ञानियों ने उसे बताया, उसने वह सब कुछ किया। उसके बाद अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और वह यह सोचकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मेरी किस्मत बदल चुकी है। अब मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मुझे नुकसान हो। वह और बाकी सारे गांव वाले बड़ी खुशी खुशी अपना अनाज लेकर के शहर बेचने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनकी फसल लूट ली। सभी किसान अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। इस भागा दौड़ी में, इस अफरा तफरी में कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वो व्यक्ति किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके माता पिता एक साथ इस दुनिया से जा चुके हैं। यह खबर सुन वो पूरी तरह से टूट गया। वो आप पूरी तरह से निराश हो चुका था। अब उसके मन में कोई भी आशा की किरण नहीं नजर आ रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, अब उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर ले, लेकिन उसे तो हमेशा नुकसान ही झेलना पड़ेगा। उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि इस दुनिया में अगर किसी की किस्मत सबसे खराब है तो वह उसी की है। अब उसने सारे काम धंधे छोड़ दिए थे। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। जब भी उसकी पत्नी उसे कुछ करने के लिए कहती तो यह कहकर टाल देता कि क्या फायदा, आखिर में मुझे ही नुकसान झेलना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा यही है कि मैं कुछ ना करूं। एक दिन संध्या का समय था। वह काफी गुमसुम होकर अपने खेत के किनारे बैठा हुआ था। उस खेत के किनारे पर एक नारियल का पेड़ था। एक दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी जैसे ही वो नारियल के पेड़ के नीचे आया, नारियल अपने आप टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा।
यह देख किसान को बड़ी ही सहानुभूति मिली। वो सोचने लगा कि लगता है इसकी भी किस्मत मेरी ही तरह खराब है। वह तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा। उसने उस व्यक्ति से कहा, लगता है तुम्हारी किस्मत भी बहुत खराब है, तभी तो तुम इतने आराम से जा रहे थे और अचानक तुम्हारे सर पर ये नारियल आ गिरा। तभी और दूसरा व्यक्ति कहता है, किस्मत ये क्या होती है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि मेरे पास किस्मत है, लेकिन जब मैं एक संत से मिला, उन्होंने मेरी किस्मत मुझसे ले ली। अब मेरे पास कोई किस्मत नहीं है। तो वो अच्छी है या बुरी ये मुझे कैसे पता, लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो, अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो, तो मेरे पास कोई है जो तुम्हें किस्मत बदलने का सूत्र दे सकता है। यह सुन वो किसान उस व्यक्ति से कहता है कि बताओ मुझे वो गुरु कहाँ मिलेंगे, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ और अपनी किस्मत के बारे में उनसे जानना चाहता हूँ, और मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी किस्मत ही खराब है, क्या मैं इसे बदल नहीं सकता। यह सुन वो आदमी उस किसान को एक रास्ता बताता है, एक जगह बताता है जहाँ पर वो गुरु उसे मिलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह फौर किसान अपने लिए कुछ खाना लेता है, कुछ सामान लेकर वह उस रास्ते की ओर चल पड़ता है। काफी समय चलने के बाद उसे एक जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, और जब वह जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था, तभी कुछ लुटेरों ने उसे आकर पकड़ लिया, उसका सारा सामान छीन लिया और उसकी पोटली खोलकर देखी तो वो अभी अपना माथा पीटने लगे और कहने लगे, मेरी किस्मत खराब है। इतने दिनों के बाद कोई ऐसा मिला जिसे हम कुछ लूट सके, लेकिन यह व्यक्ति भी केवल कुछ खाना और कुछ कपड़े लेकर के जा रहा है। किसान ने जैसे ही यह बात सुनी, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वस्तु टेरे से कहने लगा, क्या कहा तुमने, तुम्हारी भी किस्मत खराब है, लेकिन मुझे तो लगता था कि मेरी ही किस्मत खराब है। तभी लुटेरे ने कहा, यदि तुम जैसे लोग यहाँ से आते जाते रहेंगे तो भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है। यदि तुमने कुछ धन लिया होता तो वह धन मेरे काम आ जाता। अब मैं तुमसे क्या ले जाऊं, ये खाने पीने का सामान। वह लुटेरा उस किसान को छोड़ देता है, लेकिन उससे वो खाने पीने का सामान लेकर चला जाता है। उन लुटेरों से छूटने के बाद वह किसान अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अब उसके पास कोई खाना पीना नहीं रह गया था और अब आगे चलकर उसे भूख भी लग गई थी। चलते चलते पूरा दिन बीत चुका था और अभी तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उसे भिखारी दिखाई दिया, पर भिखारी कुछ खाना लेकर बैठा हुआ था। यह देख किसान के मुंह में पानी आ गया। वह उस भिखारी के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं, मैं खाना लेकर निकला था। कुछ लुटेरों ने मेरा खाना छीन लिया और अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ लेकर खा सकूं। यदि आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। इस पर भिखारी कहता है कि मैं सोच ही रहा था आज मैं ये खाना खा पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।